ये कुंडली है 14 जून 1973 सुबह 4:30 बजे पैदा हुई जातिका और ज़िला है मंदसौर। इसमें जो उन्होंने बोला है ख़ास देखने के लिए सुख, तो सबसे पहले आज हम मौलिक चीज़ों पर ही केंद्रित रहेंगे। तो सुख दो चीज़ों से मिलता है, एक हमारी फैमिली लाइफ और दूसरा होता है हमारे व्यापार में बढ़ोतरी। अब इस कुंडली को यदि हम देख रहे हैं तो सबसे पहले इन जातिका के पति का सुख देखते हैं। देखिए, गुरु इस प्रकार वक्री बैठ जाते हैं, बैठे तो भाग्य में हैं, लेकिन अगर वक्री हो जाएं तो ये दुख देते ही देते हैं। जातिका की जब भी हम कुंडली देखेंगे तो उसके पति के जब भी विवेचन होगा तो गुरु की पोजीशन को खास देखा जाएगा। तो गुरु बैठे तो हैं भाग्य में, इनको लाभ भी मिलेगा, करियर में भाग्य भी मिलेगा और जीवन के जो लक्ष्य हैं उसकी भी प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन पति का सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरु वक्री हैं। और इसका एक उपाय होता है कि इसका सबसे अच्छा यंत्र बनवा लीजिए, उसको सिद्ध करवा लीजिए और अपने पास में रखिए। पति का सुख हम शनि भगवान के पास भी देखते हैं। इस प्रकार अगर शनि वक्री हो और एकदम कमज़ोर अवस्था में हो, नवजात स्थिति में है 0 डिग्री पर, शनि का वक्री होना कुंडली में कभी सुखी नहीं रखता किसी को। और शनि वक्री भी हो रहे हैं इनके धन के क्षेत्र में, धन की पीड़ा देंगे। तो दो पीड़ा तो हमें तुरंत मिलती है। शनि हस्तरेखा में भी अगर शनि गड़बड़ होंगे तो दो पीड़ा पहले देंगे, एक फैमिली लाइफ को डिसमेंटल करेंगे और दूसरा व्यापार को भी पकड़ के नकारात्मक कर देंगे। इस कुंडली में जो शनि की जो पीड़ा है वो ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि राहु से ये दृष्ट हो रहे हैं। तो एक शापित योग का भी निर्माण यहाँ पर हो रहा है। दूसरा, राहु जो हैं वो धनु राशि में बैठे हैं, इसमें नीच के कहे गए हैं। और केतु जो हैं वो 3 नंबर राशि में मिथुन राशि में बैठे हैं। तो ये भी रिवर्स हो गया है। तो मिथुन राशि में जब केतु बैठेंगे तो भी दुख मिलेगा। अगर इसी का उल्टा हो जाता, केतु 9 में चले जाते और राहु 3 में आ जाते, तो बहुत अच्छा योग बन जाता। मित्रों, खास जो हमारे जीवन का जब खेल चालू होता है तो ये 2 नंबर घर और 8 नंबर, तो हम इसे कहते हैं 2-8 एक्सिस। ये 2-8 एक्सिस जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये घर हमारे कुटुंब का भी है और ये 8वां पीड़ा का भी है, आयु का है, मृत्यु का है। तो जब भी राहु केतु 2 और 8, राहु देव केतु देव जब 2 और 8 के एक्सिस पर बैठते हैं तो ये बहुत क्रिटिकल हो सकता है। और अगर अच्छी राशि में बैठ जाएं, जैसे मैंने बताया कि अगर ये रिवर्स हो जाती, 3 यहाँ हो जाता, माफ़ कीजिए 9 ऊपर की तरफ हो जाता, यहाँ पर धनु राशि हो जाती और यह 9 की जगह 3 हो जाती, तब ये बहुत फ़ायदे में रहते हैं। पति का सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरु यहाँ पे वक्री हैं, शनि यहाँ पर कम्बस्ट हो गए हैं और 0 डिग्री पर हैं, राहु केतु गलत बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी एक पीड़ा और है कि इनका जो चंद्रमा है वृश्चिक राशि में बना हुआ है, जो सबसे नीच के होते हैं। तो ऐसे लोगों को चंद्रमा का तो ज़िंदगी भर काम करते ही रहना पड़ता है। वृश्चिक राशि में ये ज़रूर प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप उपाय कर लेते हैं तो हस्बैंड वाइफ के बीच की जो बॉन्डिंग है, केमिस्ट्री है, जिसे हम कॉन्जुगल कहते हैं, लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, उसे हम कॉन्जुगल कहते हैं, तो वो भी बना रहता है। और इस प्रकार अगर चंद्रमा को हम निहत्था छोड़ देंगे, कोई उपाय नहीं करेंगे, तो ये भी दुख दे देंगे। जबकि चंद्रमा यहाँ वृश्चिक राशि में बैठ के दूसरे योगों में बढ़ोतरी करेंगे, करियर में बढ़ोतरी कर देंगे और उसको योगकारी बना देंगे। लेकिन विवाह के लिए, विवाह की जब भी बात होगी तो उसमें ये नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे। अब चंद्रमा कितनी अच्छी जगह बैठे हैं ये भी आप देखिए, सूर्य के सामने बैठे हैं, एकदम पूर्णिमा के चंद्रमा हैं। लेकिन इस कुंडली में पति का सुख बिल्कुल गायब है। तो ये एक छोटा सा विवरण था, मैंने केंद्रित रखा है। 2 और 8 एक्सिस को भी समझाया है आपको, और गुरु का वक्री होना और शनि का कम्बस्ट हो जाना। आशा करता हूँ कि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। श्री गणेश करिए, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।